नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चले दिल्ली। अब उनके इस्तीफे का दिन भी तय हो गया है, 14 अप्रैल को इस्तीफा देंगे। दूसरी तरफ नई सरकार का गठन होगा और नई सरकार में पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। नाम किसका सबसे आगे है ये हम जानते हैं, आप जानते हैं। सम्राट चौधरी जो अभी उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, उनका नाम सबसे आगे है। तो अगर सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका शपथ ग्रहण भी भव्य होगा। देखिए, चर्चा इस बात की भी तेज है कि अगर वो शपथ लेते हैं तो गांधी मैदान में इसका भव्य समारोह किया जाएगा, और अगर गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाता है तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो अब देखना यह होगा कि बिहार में कैसे कैसे दृश्य बदलेंगे, क्या क्या होने वाला है। तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। तो बिहार का दृश्य बदल रहा है, बिहार की तस्वीर बदल रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे का दिन तय, उधर से सम्राट चौधरी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों आएंगे, तो अगर वो आएंगे तो क्या परिवेश होगा, सब कुछ बताइए सर आप। ये देखिए, ये बात सही है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है जी। नीतीश कुमार का एक कालखंड 2 दशक चीफ मिनिस्टर रहे जी। आज तो वो दिल्ली चले भी गए जी। और कल उनका शपथ ग्रहण होगा। राज्यसभा में वो पहली बार मेंबर बने हैं, जैसा कहा भी उन्होंने कि भाई हम राज्यसभा में पहली बार मेंबर बनने के लिए ही जा रहे हैं। जी। तो इसके कारण ही फलाफल है कि दिल्ली में सब जब वो मेंबर बनेंगे तो अब केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे और बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। जी। इसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो गई और आपने बताया कि उनके इस्तीफे का दिन भी तय हो गया। देखिए, वो 10 को कल शपथ लेंगे और कल ही 10 को बीजेपी के नेताओं को भी, बिहार के नेता हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया है, जिसको कोर कमेटी कहते हैं। वरिष्ठ नेताओं की वहाँ बैठक हो गई दिल्ली में। अब तो बिहार के ही मूलवासी हैं, नितिन नवीन जो पटना के एमएलए रहे थे, वो भी अब राज्यसभा के मेंबर हो गए और वो भी शपथ लेंगे। और अब बिहार में उनके ही गृह प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन हो रहा है और कोई पहली बार बीजेपी को सत्ता सीन होने का एक अवसर मिलने जा रहा है, जी। तो ये सचमुच में बीजेपी के लिए एक जश्न होगा। हाँ, जश्न होगा। और उसके कारण अभी कुछ बात तय नहीं हो गया है कि शपथ ग्रहण गांधी मैदान में होगा, लेकिन जो कुछ तैयारी दिख रही है, हाँ, जो सब कुछ माहौल दिखता है, नेचुरल है कि बीजेपी इसको एक भव्य तरीके से समारोह मनाएगी, इस आयोजन को करेगी। उसके लिए इससे और अच्छी उम्मीद की क्या बात हो सकती थी। तो नीतीश कुमार 10 अप्रैल को शपथ लेने के बाद वो फिर उनकी पार्टी की भी बैठक हो रही है दिल्ली में, और बीजेपी की भी बैठक है। फिर अभी वही तय नहीं हो गया है, कार्यक्रम आया है, लेकिन ये तय भी है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मतलब एनडीए के नेताओं की भी बैठक होगी। मतलब बिहार के संदर्भ में जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, हम आप जो कयास लगा रहे हैं, ये सब कुछ दिल्ली में फैसला हो जाना है कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा और नीतीश जी कब इस्तीफा देंगे, कब लौटेंगे। हालांकि डेट हम सब लोगों ने कुछ प्रोजेक्शन किया है कि 11 तारीख को मुख्यमंत्री पटना लौटेंगे जी, और फिर यहाँ राज्यपाल को इस्तीफा देंगे। तो इस्तीफा देने की बात तो आपने की 14 को, इसलिए कि 13 तारीख को कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है। ये कैबिनेट की बैठक कोई 1.5 महीने से कैबिनेट की बैठक जी, नहीं 20 फरवरी के बाद नहीं हुई है। तो उस बैठक में मुख्यमंत्री को उनके कार्यकाल की उपलब्धियाँ, उनके कामकाज की, उनके नेतृत्व कौशल की कैबिनेट सराहना करेगा जी। और कुछ फैसले भी लिए जा सकते हैं, काहे कि बहुत सारे फैसले लंबित पड़े हैं। और साथ उसके बाद वो कैबिनेट में होगा और 14 को वो राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे और तब फिर नई सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो हो जाएगी। ये मैं मानता हूँ कि बिहार में जो 2026 का जो अभी 3 ही नहीं बीता है, तो अब चौथे महीने में बात कर रही हैं कि बिहार में बदलाव की बहार दिख रही है। चुनाव के बाद राज्यपाल बदल गए, जिस राज्यपाल ने आरिफ मोहम्मद खान साहब ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शपथ दिलाई जी, वो बदल गए, चले गए। अब नए राज्यपाल आ गए हैं, अब वो मुख्यमंत्री भी बदलने जा रहे हैं।
तो अभी जो नए राज्यपाल आएंगे वो नए नए मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री। शपथ दिलाएंगे। जी सर। तो एक बड़ा होगा, मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद जो नई सरकार बनेगी, नई कैबिनेट बनेगी। नीतीश कुमार तो 10 बार कैबिनेट बनाए, 10 बार मुख्यमंत्री बने और ये उनका 5वां कार्यकाल था। अब जो नई सरकार होगी उसके लिए एक बड़ा अवसर इसलिए है कि अभी तो 5 साल के लिए सरकार न बनती है, विधानसभा का चुनाव होता है। जी। तो ये सरकार जो इंडिया की सरकार है जिसमें 5 दल हैं, तो इसके काम करने के लिए तो अभी 4.5 साल से अधिक समय मिलेगा। जी। तो नई कैबिनेट बनेगी, फिर उसमें अभी तो 26 मंत्री ही नीतीश कुमार ने बनाया था और मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी उसमें 8 ही मंत्री जदयू के बने थे, बीजेपी के तो 14 मंत्री हो गए थे। तो कुल मिले नई सरकार में मंत्री की संख्या भी बढ़ेगी, विभाग में भी 6 विभाग भी बटेंगे नए ढंग से। हालांकि मुझे लगता है कि अभी 4 ही महीना पहले जब कैबिनेट बनी है तो बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा कि कोई ड्रॉप हो जाएगा, कोई नया चेहरा, तो जो स्कोप है वो लाया जाएगा। 26 की जगह जब 10 और बढ़ाने का स्कोप है। जी। ये भी तय है कि जो सहयोगी दल 3 हैं उसमें अभी 3 सहयोगी दल हैं ना, लोजपा के 2 मंत्री हैं, हम और रालोसपा के 1-1 मंत्री हैं। तो सहयोगी दलों के मंत्रियों की संख्या इतनी रहेगी। जदयू फॉर्मूला भी सरकार का तय हो गया है कैबिनेट का। तो ये सत्ता परिवर्तन का ये जो बिहार में हलचल है जी। आज मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने के बाद से तो ये और अब सटीक हो गया कि भाई मुख्यमंत्री का इस्तीफा तय, नई सरकार का बनना तय, हलचल तेज हो गई है सभी चीजों को लेकर। अब बताइए कि अगर गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाता है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों अगर शामिल होते हैं तो क्या दृश्य होगा? अब देखिए, ये कोई पहली बार गांधी मैदान में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा ऐसी बात है नहीं। भाजपा के अभी मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार ने भी शपथ ग्रहण लिया था तो प्रधानमंत्री आए थे जी, आप याद कीजिए। तो अब ये बात सही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो ये बीजेपी के लिए बड़ी खुशी। उसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं। मुझे लगता है कि तब कई राज्यों के जो भाजपा शासित राज्य हैं उसके भी मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया जाएगा। तो एक बिग शो किया जा सकता है। ये अभी ये लग रहा है एक आसार, तो निश्चित रूप से बीजेपी इसको, हालांकि सहयोगी तो सब वही रहेंगे, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की भी सहभागिता होगी, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर बीजेपी के अध्यक्ष हैं खुद नीतीश कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं तो वही उपेंद्र कुशवाहा हैं। मतलब अभी तो 3 अध्यक्ष नई राज्यसभा का चुनाव जीत गए हैं जी। तो कुल मिला जुलाकर एक दृश्य बड़ा होगा। प्रधानमंत्री की सहभागिता समारोह में होगी तो निश्चित रूप से यूं ही उसकी भव्यता बढ़ जाएगी। जी सर, एक बात बताइए, जैसे कि चर्चा ये भी तेज है कि अगर सम्राट चौधरी बनते हैं मुख्यमंत्री तो गृह विभाग किस खेमे में जाएगा? गृह विभाग, अभी गृह मंत्री भी हैं सम्राट चौधरी, इसके बाद क्या होगा? क्या वो अपने पास रखेंगे या जदयू को देंगे? देखिए, वो अपने पास रखेंगे कि जदयू को देंगे ना, ये सब कुछ चीज़ें तय हो गई हैं। अखबार में जितनी बातें क्यास लग रही है ना जी कि गृह विभाग को लेकर जी तो स्पीकर को लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि स्पीकर बदला जाएगा जी। और गृह विभाग का सवाल है, नीतीश कुमार ने तो कुछ सोच ही समझ कर ना अपने जिम्मे का विभाग पहली बार सम्राट चौधरी को हवाले किया था। जी जी बिल्कुल। तो इसमें कोई अभी सम्राट चौधरी के मतलब नई जो सरकार बनेगी ना उसके सामने 2 सबसे बड़ी चुनौती, 2-3 क्या आप राजनीतिक चुनौती कहेंगे, बहुत सारी चुनौतियां हैं उसमें। एक तो गृह विभाग का मतलब है बिहार में कानून का राज्य जिसको सुशासन कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात जो समस्या अभी आ पड़ी है उसमें सुधार करना, लोगों को एक बदलाव महसूस करना। तो गृह विभाग कोई बदला जाएगा ऐसा थोड़ा है कि गृह विभाग कोई बहुत लैविश चुनौती का विभाग है। ये विभाग को आप चुनौती आज भी देखिए ना, उसमें IAS IPS ऑफिसर का ट्रांसफर का जिम्मा तो CMA के पास है जी। गृह विभाग के जिम्मे उसके नीचे के जो है ना वो सब विभाग होता है। इसलिए गृह विभाग कोई हम लोग जो समझते हैं ना कि इस बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इसके तो CM के पास तो थोड़े कुछ घट गया है। तो विभाग का आप देखिए वो कुछ तय होगा दोनों दलों में जो सहमति क्या बनती है, लेकिन ये विभाग के लेकर कोई जीच नहीं है। नीतीश कुमार ने तो जब सहयोगी दलों के बीच विभाग का पहले से एलोकेशन कर दिया जी। कि बीजेपी के जिम्मे कौन कौन विभाग, यही एक विभाग था कि गृह विभाग दिया बीजेपी को और बदले में वित्त विभाग जदयू ने लिया था। तो ये कुछ बहुत बदलाव देखिए, किसको पहले कैबिनेट में जिन लोगों को शामिल किया जाता है उसकी दक्षता, उसके अनुभव, ये सबको भी तो तरजीह नई सरकार होगी। देखिए
बीजेपी के सामने भी बड़ी चुनौती होगी जब सत्ता में आ रही है ना। एक तो नीतीश कुमार ने जो एक जनाधार बनाया, जो एक औरा खड़ा किया, जो एक इमेज बनाया, उनके इमेज हाँ को उसको, फुलफिल करना हाँ होगा। सरकार का इमेज, तो वो सरकार के इस इमेज को मेंटेन करना, बिल्कुल बिल्कुल। तभी ना आगे एक आदमी जी। देखिए कहीं एक आप जहाँ पहुँचते हैं तो कोई आपका तो कहीं कोई छवि आपकी बनेगी, उससे बेहतर करेंगे तब ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये नई सरकार के लिए सत्ता परिवर्तन के बाद जो नई चुनौतियां ही सरकार उसकी चुनौतियां चुनौतियां ज़्यादा होंगी, ये जी। मैं मान रहा हूँ। चर्चा जरूर करेंगे क्या क्या चुनौतियां होगी, और जैसा कि सर ने बताया कि बिहार के किस्मत का फैसला अभी दिल्ली में होने वाला है। उसके बाद नीतीश कुमार जा रहे हैं, आकर इस्तीफा देंगे, नई सरकार का गठन होगा, तमाम चीजें आपको बताएंगे, चर्चा भी करेंगे तमाम चीजों का आपके साथ। और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए बिहार की तमाम खबरों के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।